जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम झारखंड के देवघर जिले में स्थित बाबा का सबसे लोकप्रिय मंदिर यानी कि बैजनाथ धाम की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बाबा बैजनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है, बैजनाथ धाम में आपको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए और सबसे अच्छा समय कौन सा होता है बैजनाथ धाम दर्शन करने के लिए, बैजनाथ धाम में कितना समय लगेगा आपको दर्शन करने के लिए, बैजनाथ धाम में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ आपको वहां पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, बैजनाथ धाम में और भी दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं जहां पे आपको लोकल साइट सीइंग करना है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको बैजनाथ धाम यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको बैजनाथ धाम जाने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको बाबा बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, बाबा बैजनाथ धाम जो स्थित है वो तो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित, लेकिन जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका जसीडीह रेलवे स्टेशन। जसीडीह रेलवे स्टेशन से आपकी जो मंदिर की दूरी है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 7 से 8 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको मान के चलिए वहां से रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो वाला आपका अगर रिजर्व ऑटो लेते हैं तो 200 रुपए 250 रुपए आपका वो फेयर लेगा और आपको बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास छोड़ देगा। तो ये तो था आपका ऑप्शन कि अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो। और वही अगर बात करूं कि अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपका जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका देवघर एयरपोर्ट, जो कि आपका मंदिर से मान के चलिए 10-15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों, आप चाहे तो देवघर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। वही अगर आपको वहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो फिर आप रांची के एयरपोर्ट भी आकर आप देवघर बाई रोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और वहां से जो ऑटो वाला या फिर आप एयरपोर्ट से भी अगर आप आते हैं बाबा बैजनाथ धाम मंदिर के लिए, तो जो आप ऑटो वाला उतारेगा या टैक्सी वाला उतारेगा वो उतारेगा आपको टावर चौक के पास, जो कि बैजनाथ धाम मंदिर से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों, आपको टावर चौक में उतर जाना है। अब बात करते हैं कि आपको अब रुकना कहाँ है और आपको वहां पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों, मैं बात करूं अगर आप रुकने के लिए, तो अगर आप बजट होटल ढूंढना चाहते हैं तो टावर चौक के आसपास आपको ढेर सारे होटल मिलेंगे, जो कि आपका 400 रुपए 500 रुपए या फिर मान के चलिए कि सीजन टाइम पे 600 रुपए भी हो सकते हैं। तो आपको वहां से इस रेट से स्टार्ट होके आपको अच्छे से अच्छा होटल 2500-3000 तक के भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपने होटल चयन कर सकते हैं। वही एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि जो बैजनाथ धाम मंदिर है तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी आपको वहां कुछ होटल दिए जाते हैं, जो कि एक धर्मशाला या लॉज की तरह होते हैं, लेकिन वो आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, उसके लिए आपको ऑफलाइन बुकिंग ही होगा। तो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट बुक ऐसा वाला हिसाब किताब रहेगा। तो अगर आप चाहें तो मंदिर के ट्रस्ट का भी आप गेस्ट हाउस यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। तो दोस्तों, आपको बैजनाथ धाम मंदिर के आसपास आपको खाने पीने की ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे भोजनालय, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सब चीजें देखने को मिल जाए। पहले ये भी जान लेते हैं कि बैजनाथ धाम यात्रा करने के लिए हमको सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और कौन से समय पे हमको जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि बैजनाथ धाम में जो सबसे ज्यादा भीड़ होती है वो होती है सावन के महीने पे, महाशिवरात्रि के दिन और आपके अक्षय तृतीया के दिन। ये 3 समय ऐसे हैं जहां पे बैजनाथ धाम यात्रा की काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सावन महीने में, यानी कि सावन का जो पर्व होता है, और सावन के पर्व में भी सोमवार के दिन अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जो कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं सावन के महीने पे वो जसीडीह यानी कि बाबा बैजनाथ मंदिर से 105 किलोमीटर दूर यानी कि सुल्तानगंज से वहां से गंगा नदी का गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और वो 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बैजनाथ धाम के ऊपर जल अर्पण करते हैं। तो दोस्तों, ये सावन के महीने में श्रद्धालु भगवा रंग पहने हुए बहुत ही श्रद्धा के साथ बाबा बैजनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, सावन के महीने में तो बहुत ही ज्यादा रश हो जाती है। वही अगर मैं बात करूं दर्शन लाइन की, तो मान के चलिए कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए सावन के महीने में आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी आपको लग जाते हैं, और अगर आप सोमवार के दिन आए हैं तो फिर आप समझ के चलिए कि आपको दर्शन में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो दोस्तों, ये था आपका सावन महीने का पर्व, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो है आपका, या तो आप आइए जनवरी फरवरी में या फिर आप आइए विंटर के टाइम पे। ध्यान रखिए दोस्तों कि सोमवार के दिन यानी कि नॉर्मल दिनों में भी सोमवार में थोड़ी सी आपको भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी बाकी दिनों की अपेक्षा। तो उस हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं कि आपको बाबा बैजनाथ धाम जी के दर्शन करने कब जाना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं बाबा बैजनाथ धाम जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मंदिर से आपको वहां पे पश्चिमी गेट से अंदर प्रवेश मिलेगा और पश्चिमी गेट से ही आपके बाबा बैजनाथ धाम जी के दर्शन के लिए आपको लाइन मिल जाएगी। दोस्तों, आपको वहां पे लाइन में मान के चलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सावन में आते हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा। वही अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं
तो आपको हार्डली 1 घंटे 1.5 घंटे में भी भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लाइन में लग के बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन कीजिए। मंदिर प्रांगण के अंदर आपको मोबाइल कैमरा ये सब ले जाना अलाउ है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको फोटोग्राफी वर्जित है, तो आप अपने साथ फोन रख सकते हैं जेब में, लेकिन वहां पे अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कृपया करके ना कीजिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए गर्भगृह में और ये रहे हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम जी के ज्योतिर्लिंग। इनके दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। अभी आपको यहाँ पे जो व्हाइट कलर की गुंबद दिख रही है, यानी कि 2 मंदिर दिख रहे हैं, तो इसमें से 2 मंदिर ऐसे रहेंगे जहां पे शंकर जी के मंदिर यानी कि बाबा बैद्यनाथ जी के ज्योतिर्लिंग और पार्वती माता का मंदिर, यहाँ पे दोनों गुंबदों के बीच में आपको पार्वती जी और शंकर जी का यहाँ पे गठबंधन देखने को मिलेगा। और बाकी भी यहाँ पे मंदिर प्रांगण में टोटल 21 मंदिर है। कुल मिलाकर आपको पूरे मंदिर को दर्शन करने के लिए मान के चलिए 1 दिन का समय पूरा लग जाएगा। तो दोस्तों आप पार्वती माता के भी दर्शन कीजिए, यहाँ भी जाइए, यहाँ भी आप माता जी के दर्शन कीजिए। और मंदिर के आसपास टोटल 21 मंदिर हैं, छोटे मोटे सभी मंदिर को मिलाकर आप वहां पे पूरी तरीके से मंदिर प्रांगण में एक्सप्लोर कीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए और पहले दिन आप रात में आके विश्राम कर लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए आपको कितने दिन की योजना बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप एक ही दिन में बाबा बैद्यनाथ धाम जी के दर्शन करके शाम को अपने रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली घूमना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको 1 नाइट 2 डेज का आपको यात्रा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे और भी दर्शनीय स्थल है, उन सबको भी आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो 2 दिन आप पर्याप्त मान के चलिए कि आप बाबा बैद्यनाथ धाम जी के दर्शन आराम से कर लेंगे और साथ ही साथ वहां पे जितने भी लोकल साइट सीइंग है और भी दर्शनीय स्थल है वो भी आप भली भांति घूम लेंगे। तो दोस्तों पहले दिन आप विश्राम कर लिए, अगली सुबह आपको उठना है और सबसे पहले वहां से जाना है आपको 42 किलोमीटर दूर वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम जी के दर्शन तब पूर्ण होती है जब आप वासुकीनाथ के भी दर्शन कर लें। तो दोस्तों वहां से आपको ऑटो टैक्सी मिल जाएंगे, हालांकि आपको वहां से बस भी मिल जाती है, तो बस के माध्यम से भी आप वासुकीनाथ मंदिर जा सकते हैं। बस वाला दोस्तों आपको 50 रुपए 60 रुपए लेगा और आपको वहां वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के पास उतार देगा। वहां दर्शन कीजिए, वहां पे भी थोड़ी सी आपको भीड़ देखने को मिलेगी अगर आप सावन महीने में आ रहे हैं तो वहां दर्शन कीजिए, वहां मत्थे टेकिए और साथ ही साथ वहां से रिटर्न होके आपको कुछ और भी दर्शनीय स्थल घूमने हैं। वो दर्शनीय स्थल की अगर मैं बात करूं तो पहला आपका आता है नवलखा मंदिर। दोस्तों नवलखा मंदिर आपके बैजनाथ धाम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह मंदिर हालांकि राधा कृष्ण जी के ऊपर समर्पित है, तो वहां जाइए, वहां भी इनके दर्शन कीजिए। और वहां से आपको एक और स्थान पे जाना है जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पे है बाबा बैजनाथ धाम मंदिर से, वो है आपका नंदन पहाड़। दोस्तों नंदन पहाड़ में शिव और नंदी जी की यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के लिए एक पार्क भी बनाया गया हुआ है। तो आप यहाँ भी जाके कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ पे दर्शन कीजिए शंकर जी के और नंदी जी के, और अगले स्थान की तरफ प्रस्थान कीजिए जो कि है आपका तपोवन। दोस्तों तपोवन में वहां पे गुफा है और उस गुफे को पार करते हुए आपको हनुमान जी की वहां पे एक मूर्ति दिखेगी, वहां भी जाके आपको उनकी हनुमान जी के दर्शन करने हैं। और ये तपोवन जो है आप 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है आपके बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग से। तो दोस्तों आप वहां भी जाइए और इनके भी दर्शन कीजिए और अगले स्थान की तरफ प्रस्थान कीजिए जो कि है आपका त्रिकुट पहाड़ी। दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी भी 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा, यानी कि शिव जी को समर्पित यह त्रिकुट पहाड़ी है। तो यहाँ भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो यहाँ आप रोपवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोपवे के माध्यम से भी आप शिव मंदिर पहुंच सकते हैं, इनके दर्शन कीजिए और आप दूसरे दिन अपनी रात तक वापसी ले लीजिए बाबा बैजनाथ धाम दर्शन के लिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि ये सारे दर्शनीय स्थल घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों आपको बैजनाथ धाम मंदिर के आसपास बहुत सारे वहां पे ऑटो टैक्सी वाले मिलेंगे। तो ऑटो टैक्सी वाले को आप वहां पे पर डे के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं, 700 रुपए 800 रुपए, या कोई टैक्सी वाले 1000 रुपए भी लेंगे। तो आप बार्गेनिंग करके उस हिसाब से आप फुल डे का साइट सीइंग के लिए उनसे आप बुकिंग करवा लीजिए। और ये जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए, इस चारों 5 पॉइंट आपको वो टैक्सी वाला घुमा देगा और वापस आपको जहां भी बोलेंगे वहां पे लाके वो ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा बैजनाथ धाम जी के दर्शन का संपूर्ण विवरण मिल गया होगा। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं कि आपको बैजनाथ धाम दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक बजट होटल में रुकते हैं और खान पान भी आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, तो मान के चलिए कि एक आदमी का खर्चा, अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं यानी कि 1 नाइट 2 डे का अगर स्टे लेते हैं, तो हार्डली आपको ज्यादा से ज्यादा 3000 से 4000 रुपए एक आदमी का खर्चा आएगा और आप महादेव के दर्शन यानी कि भोले बैजनाथ धाम जी के दर्शन आराम से कर लेंगे।